Hello students, here we are with our chapter What Happened to the Reptiles from class 6, and our book name is A Pact with the Sun, and we had read till here this chapter and there is the story of reptiles. ओके तो यहाँ पर है जो reptiles हैं एक जो स्टोरी टेलर है प्रेम, तो वो अपने गांव छोड़कर, क्योंकि उसके गांव में लोग एक दूसरे से आपस में लड़ने लग जाते हैं, तो वह छोड़ के किसी गांव पंबूपत्ती नाम के एक गांव में आता है। तो वहाँ एक उसे ओल्ड मैन मिलता है जो उसकी देखभाल करता है और उन्हें एक स्टोरी सुनाता है रेप्टाइल्स की। सारे जो गांव में रेप्टाइल्स ही रहते थे उस समय उस जंगल में, उसके अलावा कोई और एनिमल्स नहीं रहता था। तो जो मकर था उनका लीडर, तो उनकी हर महीने बैठक होती थी, एक मीटिंग होती थी। तो उनका नेता जो लीडर होता था उस बैठक का, वो होता था मकर। ठीक है, तो मकर जो था उसने एक बार ये ऑर्डर दिया था कि जितने भी टॉर्टॉइज हैं उन सबको यहाँ गांव छोड़कर या जंगल छोड़कर जाना होगा। ठीक है, तो कहता है कि जब ये चले जाएंगे तो हमारे पास हमारे पास सब चीज़ अधिक होगी, भोजन भी ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा होगा और जगह भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो कल तक चले जाएं, लेकिन वो बहुत स्लो हैं। जो टॉर्टाइज होता है बहुत स्लो होता है ना, धीरे धीरे चलता है। तो वो कहता है कि मैं उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया है और बाय द नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टाइज लेफ्ट इन द जंगल। और अगले मंगलवार तक हमें एक भी कछुआ जंगल में नहीं चाहिए। So we had read till here. Now from there, let's start. And by the following Tuesday, they were all gone. और अगले मंगलवार तक सब चले गए. At first, the animals were sad, but then they realized that what Makar had said was true. At first, यानी पहले पहले तो सभी जानवर उदास थे, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि मकर जो भी कह रहा था वह सच था। ओके, तो एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकर हैड सैड वाज ट्रू। पहले तो जानवर उदास हो गए, लेकिन फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि मकर जो कह रहा था वह सच था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। वहाँ उनके लिए अधिक भोजन, अधिक पानी और अधिक जगह थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन जल्द ही एक अजीब सी गंध जंगल को भरने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रूटिंग fruit on the ground, rooting animals in the river. It was the smell of root. Root means होता है सड़न, जो सड़ जाता है ना, सड़ाध, तो उसको बोलते हैं रूट। और रूटिंग सड़ा हुआ। ठीक है, तो इट वॉज द स्मेल ऑफ रूट, या गंध सड़ाध की थी। रूटिंग फ्रूट और द ऑन द ग्राउंड, सड़े हुए फल जमीन पर सड़े हुए फलों की। रूटिंग एनिमल्स इन द रिवर्स, नदी पर सड़े हुए जानवरों की। This was what the tortoise used to eat. यह वही था जो कछुए खाते थे। And even Makar had to go about holding his nose with his big claws. यहाँ तक कि मकर को भी अपने बड़े पंजों के साथ अपनी नाक को पकड़कर घूमना पड़ा। ठीक है, तो देखो, एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और अगले मंगलवार तक वे सब चले गए थे। एट फर्स्ट द एनिमल वर सैड। पहले तो जानवर उदास थे, बट देन दे रियलाइज्ड दैट व्हाट मकर हैड सैड वाज ट्रू। लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि मकर ने जो कहा था वह सच था। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम। वहाँ उनके लिए अधिक भोजन, अधिक पानी और अधिक जगह हो गई थी। मतलब वहाँ उनके लिए अधिक पानी, अधिक भोजन और अधिक जगह थी। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू द फॉरेस्ट। लेकिन जल्द ही एक अजीब सी गंध जंगल को भरने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ रूटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रूटिंग एनिमल्स इन द रिवर। यह सड़ाद की महक थी, गंध थी जमीन पर पड़े हुए सड़े फलों की और नदी पर सड़े हुए जानवरों की। दिस वॉज वॉट द टॉर्टॉइज यूज्ड टू ईट। यह वही था जो जिन्हें कछुए खाते थे। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लॉज।
यहाँ तक कि मकर को भी अपने बड़े पंजों के साथ अपनी नाक पकड़कर घूमना पड़ा। तो देखो क्या हुआ कि जब वो चले गए ट्यूसडे तक, तो पहले तो एनिमल्स उदास हुए कि टॉर्टोइस चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि थोड़े दिनों बाद कि हाँ, जो मकर था वो सही कह रहा था, क्योंकि उनके लिए जगह भी ज़्यादा हो गई थी रहने के लिए, और खाने के लिए उन्हें जगह ज़्यादा भोजन मिल गया था, और पीने के लिए पानी भी ज़्यादा मिला। ठीक है, लेकिन जल्दी क्या हुआ, जो गांव था उसमें एक अजीब जंगल में अजीब सी महक आने लगी, और वो महक थी सड़ी हुई चीज़ों की। ठीक है, तो सड़े हुए फलों की और सड़े हुए जानवरों की। तो ये टॉर्टोइस जो थे, कछुए, वो यही सड़े हुए जानवर और सड़े हुए फलों को खाते थे। ठीक है, और जो मकर था उसको भी इतनी मतलब ऐसी भयंकर गंध आ गई थी कि उसको भी अपनी नाक बंद करके घूमना पड़ा। ओके, अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। एक महीना बीत गया और फिर से वही चीज़ें घटित हो गई। ठीक है, तो अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग्स हैपन ऑल ओवर अगेन। एक महीना बीत गया और फिर से वही चीज़ें सब जगह घटित होने लगी। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स, लेकिन इस समय वह सांप थे। मकर रोट दैम वन ऑफ हिज लेटर्स। मकर ने उन्हें एक पत्र लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। उन्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा और चूंकि वे तेज चल सकते हैं उन्हें एक दिन में जाना था। तो देखो फिर क्या हो गया, अ मंथ पास बाई, एक महीना गुजर गया, एंड देन द सेम थिंग्स हैपन ऑल ओवर अगेन, और पहले से भी और फिर से वही सब चीज़ें सब जगह घटित होने लगी। जैसे पहले मकर ने जैसा करता था, जिस तरह से सब उससे डरते थे, जिस तरह से वो अपना हुक्म चलाता, वही चीज़ें सब होने लगी। ठीक है, एंड बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक्स, और इस बार इस समय किसकी बारी थी, सांपों की बारी थी। ठीक है, मकर रोट देम वन ऑफ हिज लेटर्स। मकर ने उन्हें एक पत्र लिखा। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। उन्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा और चूंकि वे तेज चल सकते हैं उन्हें एक दिन में जाना था। ठीक है, तो उन्होंने फिर पहले जैसे टॉर्टोइस को भगाया उसने जंगल से मकर ने, वैसे ही फिर उसने अगला लेटर जो अपना लिखा वो सांपों के लिए लिखा, और सांपों से कहा कि तुम्हें एक दिन में जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि तुम तेज चलते हो। ठीक है, नाग द हेड ऑफ द स्नेक प्लीडेड फॉर मोर टाइम बट मकर वुड नॉट गिव इन। नाग द हेड ऑफ द स्नेक्स, नाग सांपों का मुखिया, प्लीडेड मीन्स होता है निवेदन करना। ठीक है, नाग द हेड ऑफ द स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम्स बट मकर वुड नॉट गिव इन। नाग सांपों का मुखिया ने कई बार निवेदन किया लेकिन मकर नहीं माना। At the meeting, he silenced the others, the lizards and the crocodiles with even louder shouts and threats. Threats means होता है धमकाना। उसने दूसरों को चुप करा दिया। ठीक है, बैठक में एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, बैठक में उसने दूसरों को चुप करा दिया, छिपकलियों और मगरमच्छों को। और अधिक चीखने और चिल्लाने और धमकाने के साथ सबको क्या कर दिया, उसने चुप करा दिया, और अधिक ज़ोर से चिल्लाने और धमकाने के साथ उसने बैठक में सबको शांत कर दिया। द लिजर्ड्स एंड द क्रोकोडाइल, द लिजर्ड्स मीन्स होता है छिपकलियाँ और मगरमच्छों। तो एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विथ इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स। बैठक में उसने सबको शांत कर दिया, मछलियों, छिपकलियों और मगरमच्छों को एक तेज चीखने और धमकाने से। ठीक है, विथ इवन और भी अधिक तेज और चीखने और धमकाने के साथ। स्नेक्स आर स्लीमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइज। तो स्लीमी मीन्स होता है पतला, तो स्नेक्स आर स्लीमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेस। सांप पतले होते हैं और वे विचित्र आवाज़ें निकालते हैं, उसने कहा। Who wants such varied creatures around? Varied means होता है अजीब।
इस तरह के अजीब जीव कौन चाहता है? इस तरह के अजीब जीव अपने चारों ओर कौन चाहता है? अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विथ मकर एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। दोबारा किसी ने मकर से असहमत न होने का साहस नहीं किया और इस तरह सांपों को जाना पड़ा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखो ना, तो लेटर लिखता है किसको, इस बार किसकी बारी होती है? सांपों की। तो सांपों को लेटर लिखता है कि मकर कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना, ये जंगल छोड़ के जाना होगा और तुम्हें सिर्फ एक दिन में जाना होगा क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो। ठीक है, तो नाग द हेड ऑफ स्नेक्स प्लीडेड फॉर मोर टाइम्स बट मकरा वुड नॉट गिव इन। नाग सांपों का मुखिया ने कई बार निवेदन किया लेकिन मकर नहीं माना। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स, द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विथ इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स। बैठक में उसने दूसरों को चुप करा दिया, छिपकलियों और मगरमच्छों और अधिक चीखने और धमकाने के साथ। स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेस। सांप पतले होते हैं और वे विचित्र आवाज़ें करते हैं। ठीक है, विचित्र सुर करते हैं। उसने कहा, हु वॉन्ट्स टू सच वेरिड क्रिएचर्स अराउंड। इस तरह के अजीब जीव अपने चारों ओर कौन चाहता है? अगेन नो वन डियर टू डिसएग्री विथ मकर। दोबारा किसी ने मकर से असहमत होने का साहस नहीं किया। एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट, और इस तरह से सांपों को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से जब उसने कहा कि जो सांप होते हैं कि ये बहुत अजीब सी आवाज़ निकालते हैं और बहुत पतले होते हैं, तो इस तरह के अजीब से क्रिएचर्स को अपने चारों ओर कौन चाहेगा? तो उसने कछुओं के लिए क्या कहा था कि वे क्या होते हैं कि बहुत स्लो हैं और अपना घर कौन अपने साथ अपने सर पे अपना घर उठा के लेके जाता है अपनी पीठ पे। जो एक कछुए हैं कि हर समय जहाँ भी जाते हैं अपनी पीठ पर अपना घर उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसे उसने सांपों के लिए कहा कि ये बहुत पतले हैं और ये जब अजीब टाइप की साउंड निकालते हैं, तो इस तरह के जो विचित्र प्राणी हैं इन्हें हम अपने पास क्यों रखें? For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. तो while, for a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of the snakes. कुछ समय के लिए जंगल के जानवर खुश थे क्योंकि उन्हें सांपों से थोड़ा डर लगता था। तो देखो, फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल एफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। तो कुछ समय के लिए जंगल के जानवर खुश हो गए क्योंकि उन्हें सांपों से थोड़ा डर लगता था। तो सांप से थोड़ा सा उन्हें डर लगता था, वो जहरीले होते हैं, तो इसलिए वो खुश हो गए थोड़ी देर के लिए कि सांपों को जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए जो अन्य एनिमल्स थे वो खुश हो गए। यू नेवर न्यू when one of them might lose his temper and spit some venom at you. venom means होता है जहर। ठीक है, तो venom means क्या होता है? जहर। You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. आप कभी नहीं जानते उनमें से कब कोई अपना आपा खो सकता है और आप पर जहर थूक दे। ठीक है, तो यू नेवर न्यू, आपको कभी पता नहीं चलेगा। व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर, कब उनमें से एक अपना आपा खो दे। एंड स्पिट सम वेनोम एट यू, और आप पर कुछ जहर थूक दे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सांपों का पता नहीं चलता कि कब वह अपना आपा खो दे और कुछ जो जहर है आप पर थूक दें। एंड टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, और आखिरकार आपको मारने के लिए उसे बहुत कम जहर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो बहुत कम जहर उसकी ज़रूरत होगी। तो देखो, फॉर वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटिल एफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। कुछ समय के लिए जंगल के जानवर खुश थे क्योंकि उन्हें सांपों से थोड़ा डर लगता था। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज हिज टेम्पर एंड स्पिट सम वेनोम एट यू। आप कभी नहीं जानते कि उनमें से कोई कब अपना आपा खो सकता है और आप पर थोड़ा जहर थूक दें। एंड
इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। और आखिरकार आपको मारने के लिए उसे बहुत कम जहर की ज़रूरत होगी। तो कह रहे हैं जहर तो जो जो एनिमल्स थे जंगल के, वो थोड़ी देर के लिए तो बहुत खुश हो गए कि चलो सांप जा रहे हैं, क्योंकि वो सांपों से डरते थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि फिर वो कह रहे हैं कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि जो सांप होते हैं वो कब अपना आपा खोते हैं और कब आप पर जहर थूकते हैं, और आपको मारने के लिए उन्हें एक थोड़े से जहर की ज़रूरत होगी, ये कह रहे हैं। ठीक है, द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकर एंड हिज ग्रुप। तो कह रहे हैं कि द लिजर्ड, अब यहाँ पर नीचे जब आप पढ़ोगे तो इसमें लिजर्ड को भी कहा गया है कि वो भी जंगल छोड़ दें। ठीक है, तो द लिजर्ड्स वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव, छिपकलियों को भी आदेश दे दिया गया था जंगल छोड़ने का। एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू द मकर एंड हिज ग्रुप, और अब पूरा जंगल मकर और उसके समूह का हो गया था। ठीक है, तो द लिजर्ड वर ऑल्सो ऑर्डर टू लीव एंड द होल फॉरेस्ट नाउ बिलोंग टू मकर एंड हिज ग्रुप, छिपकलियों को भी अब जाने का आदेश दे दिया गया था और सारा जंगल अब मकर और उसके समूह का हो गया था। द क्रोकोडाइल faced unforeseen problems in the absence of their fellow reptiles. अनफॉर्सीन मीन्स होता है अप्रत्याशित। ठीक है, absence मीन्स होता है अनुपस्थिति, तो अनफॉर्सीन मीन्स होता है अप्रत्याशित या अनपेक्षित, मतलब जिसके बारे में आपने कभी सोचा न हो, तो अनफॉर्सीन यानी अनपेक्षित। द क्रोकोडाइल फेस्ड अनफॉर्सीन प्रॉब्लम्स इन द अब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स, मगरमच्छों को अपने साथी सरीसृपों की अनुपस्थिति में अनपेक्षित समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने जो समस्याएं सोची नहीं थी, उन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा जब उनके जो रेप्टाइल्स थे, साथी रेप्टाइल्स थे, वे चले गए। ठीक है, तो द क्रोकोडाइल फेस्ड अनफॉर्सीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स, मगरमच्छों को अपने साथी सरीसृपों की अनुपस्थिति में अनपेक्षित समस्याओं का सामना करना पड़ा। दे सून रियलाइज्ड दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें जल्द ही दे सून रियलाइज उन्हें जल्द ही यह एहसास हो गया कि उनकी खुशी अपने साथी जीवों की खुशी और उनकी घर वापसी में है। तो दे सून रियलाइज दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फेलो क्रिएचर्स हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, होम कमिंग मीन्स होता है घर वापसी। उन्हें जल्दी यह एहसास हो गया कि उनकी खुशी अपने साथी जीवों की खुशी और उनकी घर वापसी में है। तो यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हैं कि नेक्स्ट आप उसमें क्या पढ़ोगे। तो जैसे ही मगरमच्छ ने सबको भगा दिया था, तो फिर पहले टॉर्टॉइज, स्नेक्स, फिर उसके बाद लिजर्ड्स की बारी आई, लिजर्ड्स को भी उन्होंने भगा दिया था। और जब उनके सारे साथी चले गए तो उनको जो उन्होंने सोचा नहीं था, ऐसी उनके सामने घटनाएं, ऐसी समस्याएं उनके सामने आई जो इन समस्याओं के बारे में उन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, तो फिर उनको जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि उनकी खुशी जो है वो अपने साथी जो एनिमल्स हैं उनकी घर वापसी में है। ठीक है, नाउ अ फ्यू वीक्स पास्ड एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, फेड अप मीन्स होता है उबना। तो a few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ सप्ताह बीत गए और जंगल के जानवर थके हो और उबे हुए दिखाई देने लगे या दिखाई दिए। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट दैम, द रैट्स हैज टेकन ओवर द फॉरेस्ट। द रैट्स चूहे, नाउ दैट देयर वॉज नो स्नेक्स टू ईट दैम द रैट्स हैज टेकन ओवर द फॉरेस्ट। अब चूहे, अब उन्हें खाने के लिए कोई सांप नहीं थे, चूहों ने जंगल पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, टेक ओवर मीन्स होता है, टेकन ओवर मीन्स होता है कब्जा करना। ठीक है, द रैट्स चूहे
Now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. अब उन्हें खाने के लिए कोई चूहे नहीं बचे थे, कोई सांप नहीं बचे थे। चूहों ने जंगल पर अपना कब्जा कर लिया। तो देखो रैट्स जो थे, जो जो सांप होते हैं वो चूहों को खाते हैं ना। तो हमारी जो नेचर है उसने अपने आप एक बैलेंस बना रखा है पहले से ही। अगर कोई भी उस बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसको खुद ही उसका जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, अपना ही उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये मतलब इस तरह की कुछ चीज़ आपको इस स्टोरी में बताई गई है, ठीक है। तो स्नेक्स हैं वो सांपों को खाते हैं, सॉरी स्नेक जो हैं वो चूहों को खाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब उसने सारे स्नेक्स को तो भगा दिया था तो जंगल में कोई भी स्नेक नहीं बचा था जो चूहों को खा सके। तो चूहे क्या हो गया, वो अपने धीरे धीरे क्या करने लगे, अपने जंगल पर अपना कब्जा करने लगे। तो अब उन्हें खाने के लिए कोई सांप नहीं थे, चूहों ने जंगल पर कब्जा कर लिया था। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वे एक आश्चर्य या सुखद समय बिता रहे थे, ठीक है। और वे एक अद्भुत समय बिता रहे थे या सुखद समय बिता रहे थे चूहे, ठीक है। दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड। वे हर जगह थे, पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में और ज़मीन पर। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। वे उन्होंने छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडे खा लिए। देयर देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। इस वर्ष वहाँ कोई भी बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वर्ष कोई भी बच्चे वहाँ नहीं होंगे। तो देखो जब सारे बच्चे अंडे उन्होंने खा लिए चूहों ने, छिपकलियों के और मगरमच्छों के, तो कहाँ से बेबीज़ आएंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि देयर वुड बी नो बेबीज़ दैट ईयर। इस वर्ष वहाँ कोई भी बच्चे नहीं होंगे। मकर ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। च्यूड अप मीन्स चबाना। मकर का स्वयं का अंडों का घोंसला भी चूहों ने चबा दिया था, ठीक है। तो मकर का स्वयं का अंडों का घोंसला भी चबा दिया गया। तो उसका जो अपना भी घोंसला था वो भी अंडों का घोंसला जो था वो भी चूहों ने चबा दिया। तो देखो एंड अ फ्यू वीक्स पास्ड एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड टायर्ड एंड फेड अप। कुछ सप्ताह बीत गए और जंगल के जानवर थके हुए और उबे हुए दिखाई देने लगे। द rats now, there were no snakes to eat them. The rats had taken over the forest. चूहे, अब जंगल में उन्हें खाने के लिए कोई सांप नहीं था तो चूहों ने जंगल पर कब्जा कर लिया। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वह एक सुखद समय बिताने लगे। दे वर एवरीवेयर, ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्रास, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड। वे हर जगह थे, पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में और ज़मीन पर। They ate up the eggs of the lizards and crocodiles. वे उन्होंने छिपकलियों और मगरमच्छों के अंडे खा लिए। There would be no babies that year. इस वर्ष वहाँ कोई भी शिशु नहीं होंगे। Makar's own nest of eggs had been chewed up. मकर का स्वयं का अंडों का घोंसला भी चबा लिया गया। तो देखो जो रैट्स थे वो बहुत ही, अब उन्हें खाने के लिए चूहे तो थे, सांप तो थे नहीं, तो वह हर जगह अपना कब्जा करने लगे। तो उन्होंने सारे अंडे खा लिए, और फिर जब उन्होंने अंडे खा लिए तो राइटर कह रहा है कि इस साल वहाँ कोई भी बेबीज़ नहीं होंगे। देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया। फिर मकर को एक विचार आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड। उसने मगरमच्छों की एक बैठक बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्स। तो उसने क्या कहा, देन द मकर हैड अ ग्रेट आइडिया। फिर मकर को एक विचार आया। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड। उसने मगरमच्छों की बैठक बुलाई और कहा, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव
द होल जंगल फॉर आवर सेल्स। उसने मगरमच्छों की एक बैठक बुलाई और कहा, यह अद्भुत नहीं होगा अगर हम मगरमच्छ हमारे लिए पूरा जंगल ले सकते। तो कह रहा है कि इफ़ वी क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवर सेल्व्स, अगर हम मगरमच्छ हमारे लिए पूरा जंगल ले सकते। तो उसका कहने का मतलब था कि यह कितना अच्छा होगा कि पूरा ही जंगल में सिर्फ मगरमच्छ रहें। ठीक है। नो वन बट अस, कोई नहीं सिर्फ हम, बल्कि हम, कोई नहीं बल्कि हम। These lizards now just look at them. ये छिपकलियाँ, इन्हें देखो। तो देखो अब वो छिपकलियों के पीछे पड़ गया। ठीक है। अब इन छिपकलियों को देखो। They have the strangest habits and some of them even change color. They have the strangest habits means उनकी आदतें सबसे अजीब होती हैं। ठीक है। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, उनकी आदतें सबसे अजीब होती हैं। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और उनमें से कुछ रंग भी बदलते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट सम वन हु इज़ ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट। हम किसी ऐसे पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो एक मिनट में हरा है और अगले मिनट में लाल है। लेट्स गेट रिड ऑफ देम, चलो इनसे मुक्त होना चाहिए। तो देखो अब एक दिन मकर के दिमाग में आइडिया आता है, तो वो कहता है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हम मगरमच्छ हमारे लिए पूरा जंगल ले सकते। नो वन बट अस, कोई नहीं बल्कि हम। दीज लिजार्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, इन छिपकलियों को, अब इन छिपकलियों को देखो। दे हैव द स्ट्रेंज हैबिट्स एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, उनकी अजीब आदतें, उनकी आदतें अजीब होती हैं। ठीक है। उनकी आदतें अजीब हैं, कह रहा है वो। उनकी आदतें या उनकी अजीब आदतें हैं। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और उनमें से कुछ रंग बदल लेते हैं। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट। हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो एक मिनट में हरा और अगले मिनट में लाल है। तो लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ जो होती हैं अपना रंग बदल देती हैं ना। तो देखो अब मकर जो है वह अब छिपकलियों के लिए भी कह रहा है कि इन छिपकलियों को देखो, इनकी अजीब सी आदतें होती हैं कि ये अभी तो लाल ग्रीन है और थोड़ी देर में लाल हो जाती है। मीन्स लिजर्ड्स जो होती हैं, छिपकलियाँ जो होती हैं अपने कलर चेंज करती हैं ना। तो वो कह रहा है कि चलो हम इनसे भी छुटकारा पाएँ, इनसे भी हमें मुक्त होना चाहिए। ठीक है। वो लिजर्ड्स को भी भगाना चाह रहा है। बट नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकर, लेकिन अब मगरमच्छ वास्तव में मकर से डरने लगे थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, इसलिए उन्होंने ताली बजाई और खुश हुए। मकर वॉज प्लीज्ड, मकर भी प्रसन्न था। प्लीज्ड मीन्स होता है प्रसन्न। ठीक है। मकर प्रसन्न था। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, छिपकलियों ने अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल छोड़ दिया। ठीक है। द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, छिपकलियों ने जंगल छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, कुछ ने पीठ पर अपने बच्चों को बैठाया। ठीक है। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, और कुछ ने अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर। तो देखो नाउ द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, अब छिपकलियों ने भी जंगल छोड़ दिया। एंड सम विथ देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, और कुछ अपने पीठ पर अपने बच्चों को लेकर चले। तो देखो अब जो थे, बट नाउ द क्रोकोडाइल वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकर, लेकिन अब मगरमच्छ वास्तव में मकर से डरने लगे। ठीक है। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, तो वो उससे डरते थे तो इसलिए वह इस जो उसने ऑर्डर निकाला था उससे वो खुश हो गए और उन्होंने तालियां बजाई। और मकर वॉज प्लीज्ड, मकर भी खुश हुआ। नाउ द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, छिपकलियों ने जंगल छोड़ दिया। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, कुछ ने अपनी पीठ पर अपने बच्चों के साथ, तो कुछ ने अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बैठाया और सब ने
क्या कर दिया, जंगल को छोड़ दिया। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स और पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स मीन्स होता है भयानक चीज़ें, ठीक है। ऑफुल मीन्स होता है भद्दा, भयंकर। तो बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स और पंबुपति, ऑल काइंड ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। लेकिन अब जब पंबुपति के मगरमच्छों के लिए जीवन अद्भुत होना चाहिए था, सभी प्रकार की भयंकर चीजें होने लगी। टू बिगिन विथ द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे। टू बिगिन विथ शुरुआत के लिए चूहे दिन ब दिन साहसी हो रहे थे। डे बाय डे मीन्स दिन ब दिन। They became so fearless that they jumped and turned some restless on crocodile's back। ठीक है, they became so fearless, इतने fearless मीन्स हो गए थे, जो इतना डरते नहीं थे, इतने निडर हो गए थे। they jumped on turned some समर सैल्यूट्स मीन्स होता है कलाबाजी करना। तो देखो, टू बिगिन विथ द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे, दे बिकेम सो फेयरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न समर सैल्यूट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स। समर सैल्यूट्स मीन्स होता है कलाबाजी। शुरुआत के लिए चूहे दिन ब दिन साहसी हो रहे थे। वे इतने निडर हो गए थे कि वे कलाबाजी करते हुए मगरमच्छों की पीठ पर कूदते और घूमते। तो देखो, वो कलाबाजियाँ भी करते और कलाबाजी करते करते क्या हो गए थे, क्या करते, उस मगरमच्छों की पीठ पर घूमते और कूदते। वो इतने फेयरलेस हो गए थे, इतने निडर हो गए थे चूहे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ बहुत सारे मेढक थे। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ बहुत सारे मेढक थे। दे वर सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर, वे बड़े दिखाई बड़े होते हुए दिखाई देने लगे। एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, और उन्हें वहाँ खाने वाला कोई नहीं था बल्कि मगरमच्छ। ठीक है, तो उन्हें खाने वाला कोई नहीं था सिवाय मगरमच्छों के। ठीक है, एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ बहुत अधिक मेढक थे। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स, और वे बड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्हें वहाँ खाने वाला कोई नहीं था सिवाय मगरमच्छ के। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स। इन बड़े मेढकों ने शिशु मगरमच्छों को खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट नाउ द लिजर्ड्स वर gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day। nastier means क्या होता है, खतरनाक। nastier means खतरनाक। and the insect, now that the lizards were gone, there were millions of them growing bigger and nastier by the day। और कीड़े, अब जब छिपकलियाँ जा चुकी थी, वे लाखों की संख्या में थे, दिन ब दिन बड़े और ख़तरनाक हो रहे थे। तो देखो अब इसमें क्या है, बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफल थिंग्स बिगेन टू हैपन। लेकिन अब जब पंबुपति के मगरमच्छों के लिए जीवन अद्भुत होना चाहिए था, सभी प्रकार की भयंकर चीज़ें होने लगी। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर डे बाय डे। शुरुआत के लिए चूहे दिन ब दिन साहसी होते जा रहे थे। दे बिकेम सो फेयरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न रेस्टल दे ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और वे इतने निडर हो गए थे कि वे कलाबाजी करते हुए मगरमच्छ की पीठ पर कूदते और घूमते। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ बहुत अधिक
चूहे मेढक भी हो गए थे। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वर नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स। और वे बड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्हें वहाँ खाने के लिए कोई नहीं था सिवाय मगरमच्छों के। दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स। इन बड़े मेढकों ने शिशु मगरमच्छों को खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट और कीड़े, नाउ द लिजर्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे। और कीड़े, अब छिपकलियाँ वहाँ से जा चुकी थीं, वे लाखों की संख्या में थे और दिन पर दिन बड़े और ख़तरनाक हो रहे थे। तो देखो, जो लिजर्ड्स होती है वो कीड़े मकोड़े खाती है ना, तो लिजर्ड भी जब वहाँ पर नहीं थी तो वो जो कीड़े मकोड़े थे भी वो भी लाखों की संख्या में बढ़ रहे थे। और फ्रॉग भी जो थे उन्हें क्रोकोडाइल खाते थे, तो क्रोकोडाइल भी अब तो उन्हें वो इतने बड़े हो रहे थे फ्रॉग कि उन्होंने क्रोकोडाइल के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। और रैट्स जो थे वो इतने इतने निडर हो गए थे, मतलब फेयरलेस हो गए थे कि वो मगरमच्छों की पीठ पर चढ़कर कूदते थे इधर उधर। ठीक है, तो वी रीड टिल हियर। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।